हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रिसेंटली मेरी डिलीवरी हुई है कि डिलीवरी नॉर्मल थी। मैंने क्यूट सी बच्ची को जन्म दिया जो कि अब 5 महीने की होने वाली है। और मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड कई वीडियोस शेयर किए थे। मैंने एक्सरसाइजेस क्या की, मैंने किस तरीके का खाना खाया, मैंने नॉर्मल डिलीवरी के दिन क्या हुआ था, कैसे मेरा लेबर पेन रहा, ये सारी वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पर तो शेयर की। क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाई, इसीलिए कई लोगों ने मुझे डीएम्स में या कमेंट्स में ये रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसे वीडियोस, एक्सप्लेन वीडियोस बनाएं सो दैट जो भी फीमेल्स नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनको थोड़ा हेल्प हो पाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब के जरिए नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की है वो आपके साथ शेयर करूं। डिलीवरी की बात करूं तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, 2.5 से 3 घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई थी। मेरा वाटर बैग पहले ब्रेक हो चुका था और बिना एपिड्यूरल के ये डिलीवरी हुई है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो देखिए, प्रेगनेंसी में आप जो भी करते हैं, आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो उसी पे डिपेंड करता है कि आपने वो 9 महीने और उससे पहले आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया। तो ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट में जाकर मेहनत करनी है तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी बहुत पेनफुल होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप मौत के मुंह से जाकर वापस आ रहे हैं, और मैंने लिटरली ये एक्सपीरियंस किया है। लेकिन उसके बाद चीज़ें ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गई जब आपका बच्चा आपके हाथ में आता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। आपको मेंटली ये बार बार अपने दिमाग को रिकॉल करना है कि यस, आई वांट नॉर्मल डिलीवरी। मैं चाहती हूँ कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू ही आए। तो ये करने के लिए आपको मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। फिर चाहे वो आप मेडिटेशन के जरिए या बार बार उसके बारे में आप बात करें। जैसे मैं अपने आप से बार बार इस बारे में बात करती थी, मैं डॉक्टर के पास जाती थी, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो मैं कहती थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उसके लिए, और क्या क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। इसके अलावा मैं अपने हस्बैंड से जब बार बार बात करती तो मैं ये कहती थी कि नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें करके मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करने का है। मैंने आपको अपने आप को फिजिकली कैसे प्रिपेयर किया, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं अपनी डिलीवरी में मानती हूँ वो योगा का है। मैंने लगभग अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से 1 से 1.5 साल पहले कंटिन्यूस योगा करना शुरू कर दिया था। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी। कौन सी वो क्लासेस थी, अगर आप वो चाहते हैं मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया, और योगा मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन करती थी। रोज़ 1 घंटे का वो सेशन होता था। मैंने अपने आप को योगा के थ्रू अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया। फिर मैं वॉक करती थी। मैंने अपना वॉक करना लगभग 45 से 50 मिनट का मैं डेली का वॉक करती थी, सो दैट मेरी बॉडी फिट रहे। मैंने हेल्दी खाना शुरू कर दिया। मैंने प्रेगनेंसी प्लान करने से लगभग 6 महीना पहले शुगर बंद कर दिया था, और मैंने वीट बंद कर दिया था, बल्कि मैंने उसका रिप्लेसमेंट रागी से कर दिया था। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। आप मॉडरेशन में भी जो भी डाइट आप अपना लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करती हैं या फिर सिगरेट पीती हैं, आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो आप उनको बिल्कुल कम कर दीजिए, बिकॉज ये आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे। और अगर आप कंसीव कर लेते हैं उसके बाद तो आप वैसे भी इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए क्यों नहीं पहले ही उन चीज़ों को आप कम कर दें या फिर बंद कर दें, सो दैट आप अपनी बॉडी को फिजिकली प्रिपेयर कर लें। इसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ चेकअप्स भी करवाते रहना पड़ेगा। देखिए, मैंने कोई हेल्थ चेकअप नहीं कराया था, क्योंकि साल में एक हेल्थ चेकअप मैं करवाती ही हूँ, पूरा फुल बॉडी चेकअप होता है, और वो कुछ वक्त पहले ही हुआ था। इसीलिए मैंने प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कोई हेल्थ चेकअप नहीं करवाया था। अनटिल अनलेस आपको आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपको थायराइड का इशू है, आपको शुगर, बीपी, कोई भी ऐसा इशू है, आप अपने डॉक्टर से बात करें और उसी से रिलेटेड आपके जो भी हेल्थ चेकअप्स है वो ज़रूर करवाएं। मैंने ऐसा कोई हेल्थ चेकअप नहीं करवाया था, बिकॉज मुझे था कि मैं पहले बिना हेल्थ चेकअप्स के ही ट्राई करती हूँ। अगर तो कंसीव हुआ तो दैट इज़ फाइन, वरना फिर वी कैन गो फॉर हेल्थ चेकअप्स। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने हेल्थ चेकअप्स कराएं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, आपको कुछ ऐसी दिक्कत है जो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में या फिर प्रेगनेंसी के बाद आपको प्रॉब्लम कर सकती है, इसीलिए अपना हेल्थ चेकअप आप ज़रूर करवा लें।
देखिए, आपको अपने फूड में मॉडरेशन करने के साथ-साथ अपनी डाइट को क्लीन करने के साथ-साथ आपको हाइड्रेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा कर लिया था। हाइड्रेट रहने के लिए मैं दिन में लगभग 3 से 4 लीटर आराम से पानी पी जाती थी। उसके साथ-साथ कोकोनट वाटर या फिर नींबू पानी या फिर किसी भी तरीके से लिक्विड का कंज़म्पशन मैं करती थी। वो इसीलिए क्योंकि आपके स्टमक में बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, और अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है कुछ पॉइंट के बाद, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि डॉक्टर्स आपसे सीधा ये कहते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है, बच्चा ज़्यादा देर अंदर नहीं रह सकता है, इसीलिए आपकी इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था, मेरा एमनियोटिक फ्लूइड बहुत अच्छा रहता था। जब भी मैं अपने डॉक्टर के पास जाती थी, मैं हमेशा बोलती थी, डॉक्टर मैं नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे हमेशा ये कहती थी कि तुम्हारे केस में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी करने में, वो तुम्हारी शॉर्ट हाइट है। मैं 5 फीट हूँ, इसलिए डॉक्टर का कहना था कि तुम्हारा पेल्विक एरिया स्मॉल है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैं अपनी मदर को देखती हूँ, मेरी मदर ने भी नॉर्मल डिलीवरी की है और उनकी हाइट मुझसे भी शॉर्ट है, ऐसे में मुझे लगता था कि शायद ऐसी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए मैं उस चीज़ को अपने बैक ऑफ द माइंड लेके के चल रही थी कि ऐसा नहीं है कि अगर मेरी शॉर्ट हाइट है तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। मैं तब भी अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख रही थी, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए ओपन थी कि अगर लास्ट टाइम पे ही कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सी सेक्शन करना पड़ सकता है, तो मैं उसके लिए भी पूरी तरह ओपन थी। तो जब भी मैं अपने मम्मी से या फिर अपने किसी रिलेटिव से इस बारे में बात करती थी, उनसे पूछती थी कि उनका नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज ही होती थी। मेरी मदर की भी खुद नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है, लेकिन उन लोगों को याद नहीं था। उनका कहना था कि अब हमें याद नहीं है, इतना टाइम हो गया है, और क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा स्कैन्स टेस्ट ये सब नहीं होता था, और इसके साथ साथ वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे, पूरे घर के काम वो करते थे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर के काम करने से ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपको एक्टिव ज़रूर रहना है। प्रेगनेंसी बिल्कुल भी बीमारी नहीं है, मैं ये बार बार कहती हूँ कि प्रेगनेंसी को आप एक बीमारी मत समझिए। आप ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो गए, आप ले बैक होकर आप बस लेट जाइए और आप सोचे कि अगर आप लेट गए हैं, आप रेस्ट करते रहेंगे क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, तो उससे तो नहीं होने वाली नॉर्मल डिलीवरी। आपको थ्रू आउट एक्टिव रहना पड़ेगा अपनी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग। मैं ऑफिस भी जाती थी, मैं 8.5 महीने तक ऑफिस गई हूँ। उसके साथ साथ मैंने योगा किया है। ठंड के में भी, यानी कि दिसंबर जनवरी की ठंड में भी मैं सुबह 8 बजे उठती थी, 8:30 बजे मेरी क्लास होती थी, और मैं योगा एक्सरसाइज 1 घंटे पूरे करती थी। उसके अलावा मैं वॉक करती थी। मैंने 45 टू 60 मिनट्स का वॉक डेली का एक शेड्यूल बनाया हुआ था, फिर चाहे वो उसको मैं पार्ट्स में करती थी या एक बार में वन गो में, कभी कभी नहीं हो पाती बिकॉज आप थक जाते हैं, इसलिए मैं उसको अलग अलग पार्ट्स में करती थी, और इसीलिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हुई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। देखिए, आप प्रेगनेंसी में बहुत होता है कि आपका मन नहीं करता है, कभी कभी आपका मन करता है कि आप रेस्ट करें, वो मेरा भी करता था, लेकिन फिर मैं ये सोचती थी कि नहीं यार, अगर मैंने सोचा है कि मुझे नॉर्मल डिलीवर करना है, तो आई वॉज नॉट हार्ड ऑन माई सेल्फ। लेकिन मैं अपनी जो रेगुलर रूटीन जो मैं प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले फॉलो करती थी, मैंने लगभग वैसी ही रूटीन रखी थी। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कई प्रॉब्लम आती है, कईयों को बेड रेस्ट भी बोला जाता है, तो ऐसे में अगर आपको बेड रेस्ट बोला गया है या फिर कोई और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है आपको, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही ये सब करें। मैंने ये सब किया, मेरे डॉक्टर को हर चीज़ पता होती थी। मैं जिस दिन पहले दिन डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई एक्सरसाइज करती हो या फिर कोई जिम जाती हो या किसी और तरीके का योगा या कोई और एक्सरसाइज करती हो, तो ऐसे कि मैं योगा करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, योगा को कंटिन्यू रखना। और मैंने फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव करने से लास्ट डे डिलीवरी होने तक मैंने योगा किया है। और कई ऐसी एक्सरसाइजेस थी जो मैं नहीं करती थी, वो क्या क्या थी इससे रिलेटेड मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आपको थ्रू आउट एक्टिव जरूर रहना है, और इसी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होगी। अदरवाइज आप सोचें कि आप सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं, तो उससे तो नहीं होने वाला है। इसलिए आपको पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी। तो देखिए, इस वीडियो में तो मैंने आपसे ये बताया कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप अपने आप को कैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करें। बाकी वीडियोस, यानी कि मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस करती थी, किस तरीका का योगा मैं करती थी, क्या फूड मैं कंज्यूम करती थी, कितना हेल्दी डाइट मेरा रहता था, क्या कुछ चीट मील्स भी रहते थे, और इसके साथ साथ जो लेबर डे, यानी कि जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई, वो पूरा डिलीवरी डे का एक्सपीरियंस कैसा था, उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारी चीज़ें मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूंगी। आपका अगर कोई क्वेश्चन है नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड,
तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं उसका जवाब आपको कमेंट्स में या फिर अपने अगले वीडियो में उसे कवर कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन भी आप चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे रिलेटेड यानी कि नॉर्मल डिलीवरी और उसके बाद के एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको ज़रूर मिलती रहे। थैंक यू।